आप सोचो अभी इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनमें इतना परिवर्तन आया। अगर इतना परिवर्तन एक पूरे देश में या पूरे संसार में आ जाएगा तो ये संसार पूरा स्वर्ग ही बन जाएगा। जब कुरीतियों को मिटाया जाता है तो एक बार समाज में थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती ही है। इंसान की फितरत है कि वो सबूत के बिना किसी चीज़ को मानता नहीं है। अगर सबूत उसके सामने है तो वो उस पर दृढ़ हो जाता है। तो हमारे भारत में एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से हर 85 मिनट में एक हत्या होती है दहेज के कारण। जब अपने शादी का मतलब है एक बंधन में बंधना, वो बंधन आप बिना दहेज के भी बंध सकते हो। और अपना और जो मेरे हाथ में ये बुक है जीने की राह, इसे आप संत रामपाल जी महाराज की साइट से निःशुल्क घर बैठे मंगवा सकते हैं। अगर हम अपने धर्म ग्रंथों को ही नहीं मानेंगे तो फिर हम तो धार्मिक ही नहीं है। अगर आइडियल सोसाइटी वो बनाने का इसमें मार्गदर्शन दिया हुआ है। और अगर आप में विवेक है तो ये ज्ञान आपके हृदय में जरूर उतर जाएगा। इसमें अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें भी यही आ रहा था कि एक बेटी है जिसकी 2 वर्ष पहले शादी हुई और दहेज के लिए उसे मार दी गई। सत्संग से ज्ञान मिला, उसके आधार पर ये शादी हो रही है। मैं संत नहीं कहूँगा, इन्हें भगवान परमात्मा कहूँगा। हम तो यही कहना चाहेंगे भी परमात्मा के अलावा ये चीज़ें हो नहीं सकती है। नारियाची कितना बड़ा रईस आदमी क्यों नहीं हो, तो वो भी इसी तरह नहीं करता। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो एसए न्यूज़ राजस्थान। दर्शकों, आज हम पहुंचते हैं तहसील राजनगर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान के अंदर। दर्शकों, आपको बता देते हैं कि समाज आज शिक्षित तो हो गया है, लेकिन जो पुरानी परंपरा है उनसे आज भी जकड़ा हुआ है। क्यों जकड़ा हुआ है? अक्सर हम देखते हैं कि बेटी जब 18 साल की हो जाती है तो माँ बाप को एक चिंता सताने लग जाती है। चिंता आखिर क्या है? चिंता एक दहेज, उसका विवाह को लेकर दहेज के अंदर क्या क्या दिया जाएगा, ये चिंता सताने लग जाती है। और बेटी को जब दहेज के अंदर घोड़े बंगले क्या क्या दिया जाएगा, आखिर उस बेटी को उसके बराबर तोल दिया गया है। क्या बेटी बोझ है? क्या वाकई में बेटी को एक बोझ समझने लगा है? आज हम आए हैं राजनगर के अंदर। आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पे एक दिवसीय सत्संग है। उस सत्संग के अंदर एक दहेज मुक्त शादी होने जा रही है। आखिर उस दहेज मुक्त शादी क्यों होने जा रही है, उसके पीछे किसकी प्रेरणा है, ये हम जानने के प्रयास करेंगे। जो यहाँ पे जो सत्संग के अंदर जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनके हम विचार जानते हैं। दर्शकों, हम आ चुके हैं जहाँ पे सत्संग शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हो सत्संग पंडाल स्थल है ये। और ये पंडाल स्थल का आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार आगे आके दृश्य दिखाइए आप। ये देखो पंडाल स्थल है। पंडाल स्थल के अंदर बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से जितने भाई लोग आए हुए हैं वो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से सत्संग को सुन रहे हैं। इधर आप सामने देख सकते हो LED के माध्यम से सत्संग चल रही है और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से सत्संग को सुन रहे हैं। अभी जिस जोड़े की दहेज मुक्त शादी है आप सामने देख सकते हो, आगे जाके उसका भी आपको दृश्य दिखाते हैं कि किस प्रकार एक सत्संग के अंदर दहेज मुक्त शादी होने जा रही है। दर्शकों, देखिए एक जोड़े की यहाँ पे दहेज मुक्त शादी होने जा रही है। आप देख सकते हो बड़े सिंपल और साधारण तरीके से दहेज मुक्त शादी होने जा रही है। तो काफ़ी लोग आए हुए हैं, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं सत्संग के अंदर ये सत्संग को सुन रहे हैं। आप देख सकते हो LED के माध्यम से सत्संग चल रहा है और भी सिंपल ही पूर्ण तरीके से सत्संग चल रहा है और बड़े ही श्रद्धापूर्ण तरीके से शादी होने जा रही है। अब जिस जोड़े की शादी होने जा रही है उनसे भी हम विचार जानेंगे कि इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है, आज ये सत्संग में एक दहेज मुक्त शादी करने जा रहे हैं। दर्शकों, जिस जोड़े की यहाँ पे दहेज मुक्त शादी हुई है आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभी हम देखें, हाँ, इनके हम विचार जानते हैं। नमस्कार जी सत साहेब। क्या नाम है सर आपका? मेरा देवेंद्र दास है जी। तो सर, आज आपकी यहाँ पे सत्संग के अंदर दहेज मुक्त शादी हुई है, तो आप समाज को बहुत अच्छी प्रेरणा दे रहे हो, लेकिन आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है सर? ये प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज से के प्रवचनों से मिली है। जो वो ज्ञान बताते हैं उनके आधार पे हमने ये शादी, जिसे हमारी भाषा में रमैनी कहा जाता है, तो ये संत रामपाल जी महाराज की ही शिक्षा का निष्कर्ष है कि हमने आज दहेज रहित शादी की है। जैसे सर आपने दहेज मुक्त शादी की, आज आपको ये प्रेरणा आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है, तो सर जब आपने ये निर्णय लिया तो समाज या रिश्तेदार की क्या प्रतिक्रिया रही थी?
समाज का थोड़ा सा नरम लहजा तो नहीं रहता है इसके प्रति, पर थोड़ा सा रहता है। पर जैसे अपने बदलाव करते हैं, जैसे पीछे इतिहास में जाएं तो महापुरुषों ने बदलाव करना चाहा तो दिक्कतें तो देखनी ही पड़ती है थोड़ी बहुत, पर लगभग दिक्कतों को अपने क्रॉस करते हुए संत रामपाल जी महाराज को, ज्ञान को आगे रखते हुए ये हमने निर्णय लिया। तो सर, जैसे क्या आपको शुरुआत में किसी ने रोका या विरोध किया? हमारे परिवार में तो फिलहाल रोकने वाला नहीं है, पर समाज में थोड़ी बहुत फुसर फुसर आसपास आस पड़ोस में तो होती ही है। भाई ये कैसा विवाह है, ना कोई बैंड बाजा है, ना कोई ताम झाम है, कैसे कर रहे हैं। तो जब कुरीतियों को मिटाया जाता है तो एक बार समाज में थोड़ी बहुत तो वो दिक्कत होती ही है। सर, आपके अनुसार दहेज मुक्त शादी का असली मतलब क्या है? असली मकसद ये दहेज रूपी जो राक्षस है उसको मिटाना। हमारे भारत में NCRB के डाटा के हिसाब से हर 85 मिनट में एक हत्या होती है दहेज के कारण, जो कि सिर्फ दहेज के कारण ही होता है। अगर ये दहेज रूपी दानव ख़त्म हो जाए तो बहुत सी बहन बेटियां बच जाएगी। क्या कभी किसी ने ताना मारा है कि थोड़ा तो बहुत दहेज तो ले लेते आप? नहीं, क्योंकि जितने भी मेरे परिचित हैं उनको लगभग सभी को पता है भाई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हुई है और ये दहेज रहित ही शादी करते हैं। तो विशेष रूप से तो कोई विरोध नहीं है समाज में, पर थोड़ी बहुत होती है। तो अक्सर हम देखते हैं समाज का शादियाँ होती है तो बड़े डीजे बजाए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं और कुछ दहेज के अंदर गाड़ियाँ भी दी जाती है। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे उन युवाओं को? आप मैं युवाओं को संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुने, उनके ज्ञान को सुने। और जो मेरे हाथ में ये बुक है जीने की राह, इसे आप संत रामपाल जी महाराज की साइट से निःशुल्क घर बैठे मंगवा सकते हैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में, और इनके रास्ते पर चलते हुए मानव समाज का कल्याण कर सकते हैं आप। सर, ऐसा इस बुक में क्या लिखा हुआ है जो आपने एक दहेज मुक्त शादी करने की इतनी प्रेरणा आपके अंदर आ गई? इसमें सभी धर्म ग्रंथ हैं, उनका निष्कर्ष है, और एक जो अपने कह सकते हैं एक तरीके आइडियल सोसाइटी वो बनाने का इसमें मार्गदर्शन दिया हुआ है। धन्यवाद जी, नमस्कार। इसको जिस बहन जी की दहेज मुक्त शादी हुई है उनसे भी हम विचार जानते हैं कि उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है। नमस्ते जी। सत्साई। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कांता दसी। क्या वाकई में आज आपकी यहाँ पे दहेज मुक्त शादी हुई है? हाँ जी, बिल्कुल। ये जो रमैनी हुई है, मतलब संत भाषा में शादी को रमैनी कहते हैं, तो इसमें मतलब 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया गया है। और ये शिक्षित समाज के सामने एक मिसाल कायम की गई है कि जो दहेज रूपी सामाजिक कुरीति है उससे हमें ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि इस दहेज रूपी कुरीति के कारण लाखों बेटियां कोख में मार दी जाती हैं। तो अगर दहेज लेना ही बंद कर देंगे तो बेटा और बेटी इक्वल हो जाएंगे, समाज में इक्वलिटी आएगी। तो ये जो रमैनी हुई है इसमें 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया गया है, और ये बिल्कुल सादे तरीके से संत रामपाल जी महाराज के नियमों में रहकर रमैनी हुई है। जैसे आपने कहा संत रामपाल जी महाराज जी के नियमों से हुआ है, तो ऐसी क्या प्रेरणा देते हैं आपके गुरु जी जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया और दहेज मुक्त शादी की है? अक्सर हम समाज के अंदर देखते हैं काफ़ी जो शादियां करती है बहन बेटियां या जितने भाई लोग हैं तो बड़े धूम धमाके से की जाती है, डीजे बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, और आपने यहाँ पे एक सत्संग के अंदर बड़े साधारण तरीके से शादी की है। तो ऐसी प्रेरणा क्या कैसे देते हैं वो? देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज है उनका जो ज्ञान है वो सभी शास्त्रों के अकॉर्डिंग है। तो उनका जो ज्ञान है उसको सुन के जो ये परिवर्तन आ रहा है भक्तों में, ये आना ही था, क्योंकि वो ज्ञान ही इतना दृढ़ है। उस ज्ञान को अगर आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि ये भगत जो है इतने परिवर्तित क्यों हो रहे हैं। आप सोचो, अभी इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनमें इतना परिवर्तन आया। अगर इतना परिवर्तन एक पूरे देश में या पूरे संसार में आ जाएगा तो ये संसार पूरा स्वर्ग ही बन जाएगा। तो मतलब उनके ज्ञान का आधार शास्त्र है, सदग्रंथ है, इसलिए हम इतने दृढ़ हो गए हैं। क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो सबूत के बिना किसी चीज़ को मानता नहीं है। अगर सबूत उसके सामने है तो वो उस पर दृढ़ हो जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने सबूतों सहित सभी शास्त्रों में हमें संपूर्ण ज्ञान हमारे सामने खोल कर रख दिया है। जैसे कि गीता जी है, गुरु ग्रंथ साहिब है, कुरान शरीफ है, चारों वेद हैं, और ये जो बाइबल है, सभी धर्मों को उन्होंने खोल के बता दिया है कि इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है। तो अगर हम अपने धर्म ग्रंथों को ही नहीं मानेंगे तो फिर
हम तो धार्मिक ही नहीं है। अगर जो व्यक्ति धार्मिक है वो तो इनको ज़रूर मानेगा, और जो इनको मान गया वो इन बुराइयों से हट जाएगा। अब संत रामपाल जी महाराज का एक भी फॉलोवर दहेज मतलब नहीं लेते हैं और ना ही देते हैं। तो बिल्कुल सादे तरीके से बिना किसी दिखावे के रमैनी होती है, जिसमें मतलब एक जो बेटी का बाप होता है उस पर बोझ नहीं आता है और वो बिल्कुल समाज में एक साधारण जीवन व्यतीत कर सकता है। हम देखते हैं समाज के अंदर एक बेटी को बोझ माना जाता है, और आज आपने यहाँ पे सिंपल साधारण की शादी की है, तो उन लोगों को, उन समाज को क्या आप संदेश देना चाहोगे? देखिए, जो आजकल जो दिखावा करके बढ़ा चढ़ा के पूरा रस्म रिवाज से जो शादियां होती हैं उसमें मतलब क्या होता है कि देखा देखी में सबके ऊपर एक दबाव सा बन जाता है कि उन्होंने ऐसा किया तो हम भी करें। तो इसलिए वो अनावश्यक दबाव ख़त्म हो जाता है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को अगर हम आधार बनाते हैं तो यहाँ पर जितनी भी रमैनियाँ होती है कोई दहेज नहीं लिया जाता है। तो अगर कोई इनका ज्ञान सुनकर इन पर दृढ़ होकर इन चीज़ों को देखेगा तो वो इनके नियमों पर दृढ़ रहेगा और ज़रूर वो इस कुरीति से मतलब छुटकारा मिल जाएगा। दर्शकों को क्या कहना चाहोगे और क्या संदेश देना चाहोगे आप? दर्शकों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, समझे, और आप तर्क वितर्क जितना कर सकते हैं उतना करें। आपको ये नहीं कहा जाता कि आते ही नाम ले लें। एक बार आप उनका ज्ञान सुने, समझें, और अगर आप में विवेक है तो ये ज्ञान आपके हृदय में ज़रूर उतर जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान इतना सच्चा है कि इसको सुनने के बाद मतलब कोई संशय नहीं रह जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज की सत्संग आती है, उसको सुने और उसके ज्ञान के आधार पर आपकी दृढ़ता आएगी और आप इस भक्ति की ओर आकर्षित होंगे। आपने कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, देखिए इन बहन जी का और इनका जिनका देशमुख शादी हुई उनको प्रेरणा इनके गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है। आप देख सो यहाँ शादी हुई है जिस बहन जी की, उन लड़की के मामा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके विचार जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? रत्तीराम है जी। सर क्या करते हो आप? टीचर हूँ। सर आप टीचर हो, आज यहाँ पे सत्संग के अंदर एक सिंपल दहेज शादी हुई है, तो सर क्या कहना चाहोगे इसके बारे में आप? देखिए, बहुत ही बढ़िया ये जो कार्यक्रम किया है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया है, जो इस तरह अपने समाज के लिए एक अच्छा मैसेज आ रहा है कि बिना दहेज, बिना किसी ढोंग, बिना किसी ढोल ढमाके, बिना किसी सादे विचारों से ये जो शादी हुई है ये बहुत ही अच्छा लगा। और इस तरह का होना भी चाहिए ताकि समाज के अंदर, परिवार के अंदर और इधर छोटे बड़े जो काम धंधे करने वाले उनके लिए ये आसान है। बड़े लोगों के लिए तो फिर भी चलो दहेज है और है, चलता है, लेकिन छोटे जो परिवार है, उनके मध्यम वर्ग जो परिवार है, उनके लिए बहुत ही ये सादा से जो ये शादी का विवाह का कार्यक्रम बहुत ही अच्छी बात है। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रभु दयाल है। क्या करते हो सर आप? मैं सहायक अभियोजन अधिकारी हूँ। सर यहाँ पे एक दहेज शादी हुई है बड़े सिंपल साधारण तरीके से, तो सर क्या कहना चाहोगे आप? ये सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से पूरे भारतवर्ष को एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया जा रहा है, जिसमें अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें भी यही आ रहा था कि एक बेटी है जिसकी 2 वर्ष पहले शादी हुई और दहेज के लिए उसे मार दी गई। आए दिन हम अखबारों में और हर जगह जगह ऐसी न्यूज़ पढ़ते हैं कि बेटियां हैं जो समाज में बोझ बढ़ती जा रही है और बेटियों को कोख में भी मार दिया जाता है और दहेज के लिए एक बाप के लिए बहुत बड़ा बोझ हो जाता है। तो आज जो ये शादी हुई है सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से 17 मिनट में रमैनी हुई है, ये बहुत ही सुंदर मुहिम है। तो इसके तहत जो भी बेटियां हैं उन समाज के लिए आज बोझ नहीं बनेगी। जैसे आपने कहा भी एक न्यूज़ देखी उसमें मार दिया गया, अक्सर हम समाज के अंदर देखते हैं कि गर्भ में भी मार दिया जाता है और ऐसी न्यूज़ भी आती है कि आत्महत्या भी कर ली किसी बेटी ने दहेज के कारण। तो ऐसे जो संत रामपाल जी महाराज एक समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे संत के लिए आप क्या कहना चाहोगे सर? भाई ये एक संत के रूप में, मैं संत नहीं कहूँगा, इन्हें भगवान परमात्मा कहूँगा, क्योंकि ये परमात्मा की दया से बड़ा ही पुनीत कार्य है जो एक बेटी को बचाया जा रहा है और बहुत ही शानदार कार्य ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। सर आप क्या कहना चाहोगे? सर हम तो यही कहना चाहेंगे भी परमात्मा के अलावा ये चीज़ें हो नहीं सकती है। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम चलाई है ना, ये बेटियों के लिए सबसे बड़ी मुहिम। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? माया दासी। माया जी, आज यहाँ पे एक जोड़े की दहेज शादी हुई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे?
जैसे कि ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, तो हमारे गुरुजी का आदेश है कि दहेज मुक्त विवाह, यानी कि हम जब विवाह करते हैं तो बिना दहेज के भी हम अपना सुखी जीवन यापन कर सकते हैं। जैसे कि मेरी भी दहेज मुक्त रमैनी हुई है 1 साल पहले, तो मेरे दोनों पक्ष वालों ने ना दहेज लिया और ना दहेज दिया, तो ऐसे ही इनकी शादी हुई है। उन्होंने कोई दहेज की मांग ही नहीं की और ना इन्होंने दिया और ना इन्होंने लिया। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज की दया से, सत्संग से ज्ञान मिला, उसके आधार पर ये शादी हो रही है। ऐसा क्या ज्ञान देते हैं कि जो यहाँ पे भी दहेज मुक्त शादी हुई है, आप कह रहे हो मेरी भी दहेज मुक्त शादी हुई है, क्या ज्ञान देते हैं और कैसे प्रेरणा करते हैं आपको? सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा, यानी कि संत रामपाल जी महाराज के अनुसार पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर है। उनके आदेश अनुसार शादी की, जब अपने शादी का मतलब है एक बंधन में बंधना, वो बंधन आप बिना दहेज के भी बंध सकते हो और अपना जीवन सुखी जीवन यापन कर सकते हो। अच्छा कहना चाहोगे बहन जी? संत रामपाल जी महाराज को मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज के दिन लड़कियों के लिए बहुत अच्छा कर रखा है, भी बेटियों को गर्भ में मारा जाता है। आज जो भी भाई भगत जगत देखेगा इस रमैनी को, तो इससे एक बहुत अच्छा मतलब गुरु जी का प्रमाण मिला है। भाई आज के दिन भाई ना कोई दहेज लेना ना देना, ना कोई बैंड ना बाजा, कोई ना बान बैठना, भी किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है, 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है। और यहाँ से कितना बड़ा रईस आदमी क्यों नहीं हो, तो वो भी इसी तरह रमैनी करता है, हमारे गुरु जी के आदेश में। दर्शकों, जैसे हमने विचार जाने लड़की पक्ष से भी और लड़के पक्ष से भी, लड़के के विचार जाने और लड़की के विचार जाने, तो इनको प्रेरणा इनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है, जो इतना बड़ा कदम उठाया उन्होंने दहेज मुक्त शादी का। अक्सर हम देखते हैं समाज के अंदर दहेज के कारण बेटियों को मार दिया जाता है, गर्भ में भी मार दिया जाता है, और बेटियां हैं जो शादी के बाद अपनी आत्महत्या कर लेती है, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देती है। लेकिन ऐसी प्रेरणा इनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल तरीके से दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं। आज आपने भी देखा और हमने भी देखा, यहाँ पे बड़े सिंपल तरीके से एक सत्संग के अंदर साधारण तरीके से शादी हुई है और उसमें कुछ भी लेन देन नहीं किया गया है, और ये बहुत ही अच्छा कार्य करे संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, आपके संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ऐसे समाज सुधार के कार्य काफ़ी कर रहे हैं, जो आप ऐसे सोशल मीडिया पर जाके आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सर्च कर सकते हो कि क्या क्या समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं। और हमने अपनी आंखों से देखा है, यहाँ पे एक सिंपल दहेज मुक्त तरीके से शादी हुई है। तो आपके क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।